दोस्तों, दुनिया सिर्फ दो ही लोगों को याद रखती है, पहला महात्मा और दूसरा तानाशाह। महात्मा शब्द सुनते ही आमतौर पर हमारे जहन में महात्मा गांधी का नाम आता है, लेकिन तानाशाह सुनकर आप किसके बारे में सोचते हैं? चंगेज खान से लेकर युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन, एडोल्फ हिटलर और किम जोंग उन के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया ने कई तानाशाह देखे, लेकिन इस बीच एक ऐसे तानाशाह ने भी जन्म लिया जिसे नरसंहार मामले में दोषी पाए जाने के बाद फांसी पर लटका दिया गया। एक ऐसा तानाशाह जिसकी क्रूरता के किस्से जग जाहिर हैं। वहीं ये दुनिया का इकलौता ऐसा तानाशाह भी था जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी दोस्त बनाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। सद्दाम हुसैन भी इससे अछूते नहीं थे। इस शख्स ने अपनी ऐसी छवि बना ली थी जिसकी वजह से ये कुछ लोगों के लिए मसीहा था, तो वहीं दुनिया की एक बड़ी आबादी के लिए वो एक बर्बर तानाशाह था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन इराक का वो तानाशाह था जिसने कई पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज को हिला कर रख दिया था। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल सन 1930 को इराक में तिर्कित के नजदीक अल अवजा में हुआ था। वो 10 साल की उम्र में ही घर छोड़कर बगदाद में अपने मामा खैरल्लाह के पास आ गया था। बाद में चलकर उसने मामा की ही बेटी से शादी कर ली। दोस्तों, सद्दाम बगदाद में रहकर कानून की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बाद में उसने पढ़ाई छोड़कर बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली। सन 1968 में इराक की सत्ता पर बाथ पार्टी का कब्जा हो गया। इसमें सद्दाम का अहम रोल था। बीमार जनरल अहमद हुसैन ने सद्दाम को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और इसी दौरान सद्दाम ने तेल और विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। बाद में तेल में हुई आमदनी से उसने देश को संभाल लिया। उसने सरकार और सुरक्षा बलों के अहम पदों पर ज्यादातर सुन्नी लोगों को बिठा दिया, जबकि उस समय इराक में सुन्नियों की संख्या 20% ही थी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने 3 महिलाओं से शादी की थी, जिससे उसके 5 बच्चे थे। ये सभी बच्चे उसकी पहली पत्नी साजिदा से थे, जिसे उसने तलाक नहीं दिया। साजिदा उसके मामा खैरल्लाह तुल्फाह की बेटी थी। दूसरी पत्नी समीरा से भी उसको बेटा था, जिसका नाम अली था, लेकिन सद्दाम ने उसे अपना नाम कभी नहीं दिया। कहा जाता है कि सद्दाम के कनेक्शन 80 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ थे। यूनाइटेड नेशंस ने भी अपनी रिपोर्ट में उसके 80 महिलाओं के साथ संबंध होने की पुष्टि की है। सद्दाम के आलीशान महल में उसकी फैमिली के अलावा उसकी कई रखैलें भी रहती थीं, जिनके साथ सद्दाम के नाजायज संबंध थे। वहीं सद्दाम का बेटा उदय हुसैन भी कम अय्याश नहीं था। कहा जाता है जिस लड़की पर उसका दिल आ जाता था वो उसे अगवा कर लेता था और फिर उसके साथ रेप करता था। बस इन बाप बेटों में थोड़ा ही फर्क था। सद्दाम हुसैन जिस भी महिला के साथ संबंध बनाता था तो वो उसकी जिंदगी बना देता था, तो वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा उदय हुसैन जिस भी लड़की के साथ रेप करता उसकी जिंदगी उजाड़ देता था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के तानाशाही का दौर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। सन 1979 में जब सद्दाम इराक का प्रमुख बन चुका था, तब उसने शिया और कुर्दिश आंदोलनों को दबा दिया। उसने अमेरिका का भी विरोध किया और इजराइल पर अटैक की धमकी दी। माना जाता है कि इराक में सद्दाम द्वारा किए गए दमन में करीब 2.5 लाख लोग मारे गए थे। सद्दाम द्वारा ईरान और कुवैत पर किए गए हमले में भी लाखों लोगों की मौत हुई। सन 1980 में जब ईरान ने इराक का पानी रोक लिया तो इसके लिए भी सद्दाम ने युद्ध छेड़ दिया। साथ ही कुवैत के नए नेता खुमैनी से नाराज होकर भी सद्दाम ने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। 20वीं सदी की ये सबसे लंबी लड़ाई सद्दाम ने 8 सालों तक चालू रखी। सद्दाम हुसैन की आंखों में कुवैत और उस देश का तेल भंडार भी खटकता था। वो मानता था कि कुवैत भी इराक का ही हिस्सा है, लेकिन ब्रिटेन ने नाइंसाफी करके कुवैत को इराक से अलग कर दिया। इसलिए उसने अगस्त सन 1990 में कुवैत पर भी हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने सन 1991 में इराक पर अटैक कर दिया, जिसके बाद सद्दाम के तेवर ढीले पड़ गए और युद्ध शांत हो गया। लेकिन सद्दाम हुसैन कहां शांत बैठने वाला था। देश की हालत कुछ सुधरी तो सद्दाम ने जुबानी जंग छेड़ दी और वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ आतंकी हमलों में आतंकियों का साथ दिया। 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर ने आरोप लगाया कि सद्दाम ने सामूहिक तबाही करने के लिए परमाणु और केमिकल हथियार हासिल कर लिए हैं और उसके संबंध अब अल-कायदा के साथ हैं। इसे आधार बनाकर संयुक्त सेनाओं ने इराक पर दोबारा हमला कर दिया। सद्दाम जानता था
कि उसकी सेना इन देशों की सेना का सामना नहीं कर पाएगी, जिसके बाद उसे अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। इसके साथ ही संयुक्त सेनाओं द्वारा इराक का पतन हो गया। बाद में सद्दाम की तलाश के लिए ऑपरेशन रेड ड्रोन चलाया गया और 13 दिसंबर 2003 को तिक्रित के नजदीक उसे पकड़ लिया गया। सद्दाम हुसैन 2003 में इराक पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं के हमले के बाद सत्ता से गायब हुआ था, लेकिन उसका शासनकाल बेहद चर्चित और विवादित रहा। इंटरनेट पर अपनी जवानी की तस्वीरों में सद्दाम ज्यादातर सूट बूट और क्लीन शेव में नजर आता था। उसने इराक में कई बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम हुसैन की जीवनी लेखक कॉन कफलिन ने लिखा है कि सद्दाम की बनवाई एक मस्जिद में उसने खून से लिखी एक कुरान रखी हुई है। इस कुरान के सभी 605 पन्ने शीशे के फ्रेम में बंद हैं ताकि लोग उसे सिर्फ दूर से ही देख सकें। मस्जिद के मौलवी के मुताबिक सद्दाम ने इसके लिए 3 सालों तक अपना 26 लीटर खून दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम पर किताब लिखने वाले अमाजिया बरम ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सद्दाम को हर वक्त जहर देकर अपनी हत्या किए जाने का डर सताता रहता था, क्योंकि उसके कई दोस्तों की हत्या भी इसी तरह हुई थी। सद्दाम के महल में खाने के लिए आने वाले गोश्त में जहर की जांच परमाणु वैज्ञानिकों की एक टीम किया करती थी। सद्दाम के पास करीब 20 महल थे। प्रत्येक महल में रोज 3 वक्त का खाना बनता था, भले ही सद्दाम महल में मौजूद हो या ना हो। सद्दाम अपने पहनावे को लेकर भी बेहद सतर्क रहता था। वो कभी नजर का चश्मा लगाकर सार्वजनिक मंच पर नहीं आया। जब उसे लोगों के सामने भाषण देना होता या कोई संबोधन देना होता था, तो उसके सामने कागजों पर बड़े बड़े अक्षरों में भाषण लिखा होता था, इतना बड़ा कि एक पन्ने पर सिर्फ 2 या 3 लाइनें ही आ पाती थीं। सद्दाम के मंत्रिमंडल के कई सदस्य उनकी सनक का शिकार भी हुए। एक बार सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुंह से सद्दाम के लिए कोई अनुचित बात निकल गई। इसके लिए अधिकारी और उसके बेटे को मौत की सजा सुना दी गई थी। इतना ही नहीं, उस अधिकारी के घर को भी जमींदोज कर दिया गया और उसकी विधवा पत्नी और उसके बच्चों को सड़क पर फेंक दिया गया। इसी तरह कैबिनेट के एक मंत्री को सद्दाम ने बैठक के दौरान घड़ी देखते हुए देख लिया था। बैठक के बाद मंत्री से पूछा गया, क्या आप बहुत जल्दी में हैं? सांकेतिक रूप से सद्दाम का अपमान करने के लिए मंत्री को उसी कमरे में 2 दिनों तक कैद करके रखा गया और फिर पद से बर्खास्त कर दिया गया। 20 साल तक सद्दाम के बॉडीगार्ड रहे कामिल हना सद्दाम के लिए बाकी ड्यूटियों को पूरा करने के साथ साथ वो उसके लिए परोसे जाने वाले खाने को भी चखकर ये सुनिश्चित करता था कि उसमें जहर तो नहीं है। खास बात तो यह है कि वो सद्दाम के लिए खाना बनाने वाले बावर्ची का बेटा था। उसे सद्दाम का खाना इसलिए भी चखना होता था क्योंकि सद्दाम जानता था कि बावर्ची उसके खाने में कभी भी जहर इसलिए नहीं मिला सकता क्योंकि उसका बेटा पहले उसे चखता है। सद्दाम की सुरक्षा का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी जगह उनके बहरूपिये हिस्सा लेते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि सन 1982 में उनके एक बहरूपिये की हत्या इस शक में कर दी गई कि वो सद्दाम है, जिसके बाद उसने अपनी हत्या के आरोप में 148 शियाओं का कत्ल करवा दिया था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन इराकी डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं करता था। सद्दाम इलाज के लिए विदेश जाया करता था, लेकिन जब अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के द्वारा सद्दाम को पकड़ा गया तो उसको सत्ता से ही नहीं आजादी से भी हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद उसको 2003 में जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी रिहाई के लिए केस लड़ता रहा। 30 दिसंबर 2006 को आजादी की उम्मीद पाले सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे जगाया गया और उसे बताया गया कि कुछ ही देर में उसे फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर मजबूर इरादों वाला क्रूर तानाशाह खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। शायद इतना कमजोर उसने कभी जिंदगी में अपने आप को महसूस नहीं किया था। हर वक्त कड़ी सुरक्षा में रहने वाले और कई बार मौत को चकमा देने वाले तानाशाह को खुद मौत नींद से जगाने आई थी। सद्दाम नहाए और फांसी के लिए तैयार हुए। आखिरकार सुबह 6 बजे सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन ने इराक पर करीब 2 दशक से ज्यादा समय तक शासन किया। उन्हें मानवता के खिलाफ दोषी पाए जाने के बाद उत्तरी बगदाद में 30 दिसंबर 2006 को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटकाए जाने के बाद इराक में जैसे मानो कोई बरसों का त्योहार किसी बंधन से मुक्त हुआ हो। हर तरफ लोग खुशियां मना रहे थे, गले मिल रहे थे। सद्दाम को सन 1982 में हुए दुजैल नरसंहार के लिए भी दोषी पाया गया था।
इस दौरान उसने 148 शियाओं का कत्ल करवा दिया था। फांसी से पहले आखिरी दिनों में सद्दाम की सुरक्षा में लगाए गए अमेरिकी सैनिक उसकी जिंदगी के आखिरी दोस्तों में से थे। इन सैनिकों को सुपर 12 कहा जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से एक सैनिक विल वार्डेनपर ने अपनी किताब में लिखा है कि जब सद्दाम फांसी के तख्ते पर चढ़ने जा रहे थे तो उनकी सुरक्षा में लगे सभी सैनिकों की आंखों में आंसू थे। सद्दाम को फांसी मिलने के बाद इन सैनिकों ने शोक मनाया। फांसी के बाद उनके शव के साथ लोगों ने बदसलूकी की। अमेरिका के दुश्मन सद्दाम हुसैन की मौत के बाद ये सैनिक इतने उदास थे कि इनमें से एक ने सेना से इस्तीफा तक दे दिया था। अपनी फांसी से पहले सद्दाम काफी निराश था। सद्दाम को उम्मीद थी कि उसे फांसी नहीं दी जाएगी। वो जेल से निकलने के बाद किसी महिला से प्यार करना चाहता था। वो एक बार फिर से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी ये चाहत कभी पूरी ना हो सकी। दोस्तों, आपकी क्या राय है सद्दाम हुसैन को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।